आधुनिक इतिहास की पुस्तकों और वामपंथी विचारधारा में अक्सर यह सिद्ध करने का प्रयास होता है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय हमेशा लड़ते रहते थे। तस्वीर कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि ब्राह्मण सदा से षड्यंत्र करते आ रहे हों, लेकिन सच क्या है? प्राचीन भारत की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को देखिए। पहला प्रसंग है आतताई राजा वेण का। जब उसके अत्याचार असहनीय हो गए, तब ऋषियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। फिर क्या ब्राह्मण स्वयं गद्दी पर बैठ गए? नहीं, उन्होंने अपने किसी चुनिंदा को प्रतिनिधि बना डाला। आश्चर्य की बात यह है कि वेण के ही 2 पुत्रों में से ब्राह्मणों ने महान धर्मात्मा क्षत्रिय राजकुमार पृथु को राजगद्दी सौंपी, वही पृथु जिनके नाम से पृथ्वी का नाम पड़ा। दूसरा उदाहरण है गुरुरवा का। एक समय का प्रतापी सम्राट पुरुरवा प्रेम और मोह में अंधा होकर अनाचारी हो गया। तब ऋषियों ने उसे सिंहासन से हटाकर उसके धर्मात्मा पुत्र आयु को राजगद्दी पर बैठाया। तीसरा और सबसे चर्चित उदाहरण है परशुराम का। अक्सर कहा जाता है कि परशुराम ने ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष की नींव रखी, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने हयहय वंश के दुराचारी और हत्यारे क्षत्रिय को परास्त करने के लिए दूसरे धर्मप्रिय क्षत्रिय राजाओं का संगठन बनाया और उसके नेतृत्व में 21 बार अधर्म का विनाश किया। इन 3 कथाओं की मूल आत्मा क्या है? मूल आत्मा यही है कि ब्राह्मणों ने केवल उन्हीं क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध मोर्चा खोला जो अधर्मी और अत्याचारी हो गए थे, और अंततः उन्हीं राजाओं के धर्मात्मा वंशजों को पुनः राजगद्दी पर बैठाया ताकि धर्म की व्यवस्था बनी रहे। इन कथाओं में जबरन ब्राह्मणवाद, षड्यंत्र या क्षत्रिय द्रोह का कोण खोजने वाले और इन्हें दुष्प्रचारित कर समाज को बांटने वाले इतिहासकार कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, क्या यह समझना बहुत मुश्किल है?